आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। सभी लोग कमेंट करेंगे कि निंदा का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? स्तुति है, निंद्य है और आपका श्लाघ्य है, निरुद्ध है। निरुद्ध का क्या होता है बोल सर? निरुद्ध का अनिरुद्ध होता है, ठीक है। और श्लाघ्य का क्या हो जाएगा बोल सर? स्तुत्य हो जाएगा, स्तुत्य बोल देंगे। निंद्य का क्या होता है बोल सर? वंद्य हो जाएगा। निंद्य का क्या बोलते हैं? कहेंगे सर वंद्य होता है। और इसका भी आप स्तुत्य बोल सकते हो। बचा कौन सा? कहेंगे सर स्तुत्य। निंदा का क्या हो जाएगा? कहेंगे सर निंदा का स्तुत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। हमारे हिंदी से शिक्षक विनय अत्यंत प्रशांत और मृदुभाषी व्यक्ति, वे अपने सादगी और गहन ज्ञान से छात्रों को सहजता से हिंदी भाषा की सुंदरता और उसकी गहराइयों से परिचित कराते हैं। गोविंद कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार मेरे मित्र। आज का पहला अगला क्वेश्चन देखिएगा। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, मतलब परदेश से वापस आया हो। आग्रह का मतलब क्या होता है? जिसे सूंघा जा सके। क्या बोलेंगे? जिसे सूंघा जा सके। जिसे सूंघा जा सके उसे क्या कहते हैं? आग्रह कहा जाता है। आक्रांत का मतलब क्या होता है बोल सर? जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण हुआ हो, जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे आक्रांत कहा जाता है, ठीक है। आप्रगल्भ का मतलब क्या होता है? जिसमें स्फूर्ति ना हो। क्या बोलेंगे? जिसमें उत्साह जिसमें उत्साह व स्फूर्ति ना हो उसे क्या कहा जाता है? उसे अप्रगल्भ कहा जाता है। आगत पतिका का मतलब क्या होता है? तो बोल सर आगत पतिका का मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसका पति विदेश से वापस आया हो, ठीक है ना। आक्रांत का मतलब होता है जिस पर आक्रमण हुआ हो, और अनाक्रांत का मतलब होता है जिस पर आक्रमण ना हुआ हो। निम्नलिखित में से उचित पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा, बताइएगा? सहेली का वामा, अरण्य का अटवी, अचिर का अचर और नीरद का नीरज होता है। देखिए नीरज का क्या होता है बोलो सर? कमल का पर्यायवाची है ये। अरविंद का पर्यायवाची है, किसका बोलो सर? अरविंद का पर्यायवाची है। राजीव का पर्यायवाची है, राजीव का, ध्यान रखिएगा किसका है बोलो सर? राजीव का है। इसको क्या कहा जाता है बोले सर? इसको नलिन के नाम से भी जाना जाता है, नलिन बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पद्म कहा जाता है इसको, पद्म। सरोरूह भी बोला जाता है, सरोरूह। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कमल का ही पर्यायवाची है, सरोरूह बोलते हैं इसको। सरसिज भी कहा जाता है, सरसिज याद रखिएगा कमल का पर्यायवाची है। इसको इंदिवर के नाम से जाना जाता है, इंदिवर का मतलब होता है नीला कमल, ठीक है ना। पुंडरीक भी इसको कहा जाता है, पुंडरीक याद रखिएगा, ये सब कमल के पर्यायवाची। नीरद किसका है मेरे भाई? बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। जिसको अभ्र के नाम से जाना जाता है, जिसको बलाहक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बोले सर? जिसको बलाहक कहा जाता है, बलाहक। जिसको जीमूत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं सबके पीछे दा लगा देना, और जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं सबके पीछे धर लगा देना, बादल के बन जाएंगे। अचिर का मतलब क्या होता है? अचिर का मतलब होता है नया, नवीन, जो पुराना ना हो। अर्वाचीन बोलेंगे, अर्वाचीन, ठीक है। अर्वाचीन, आधुनिक, क्या कहेंगे? इसको आधुनिक भी कहा जाता है, आधुनिक। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको नूतन भी कहा जाता है। ये नया का पर्यायवाची। अचर का मतलब क्या होता है? जो चल नहीं सकता। अब जो चल नहीं सकता वो क्या है बोल सर? स्थिर है, स्थिर है। इसको स्थावर बोल देंगे, स्थावर बोलेंगे, स्थाई भी बोल देते हैं, जो चलता नहीं है, ठीक है ना, स्थिर बोल देंगे। अटवी है, ये किसका है बोल सर? अटवी। अगर मैं बात करूं अटवी की तो ये जंगल का पर्यायवाची है मेरे दोस्त, वन का पर्यायवाची है, कानन का पर्यायवाची है, कांतार का पर्यायवाची है, कांतार का, अरण्य का पर्यायवाची है, अटवी का पर्यायवाची है, विपिन का पर्यायवाची। किसका है? विपिन का पर्यायवाची। जो आपका आंसर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है बोल सर? वो आंसर आपका यही वाला बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला, याद रखिएगा। ये क्या है बोल सर? एक दूसरे का पर्यायवाची। सहेली किसको बोलते बोल सर? सखी को बोला जाता है, सखी को। सैरंध्री कहा जाता है सखी को, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर सैरंध्री बोला जाता है, सैरंध्री द्रौपदी को भी कहा जाता है। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको आल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। वामा किसे कहा जाता है बोले सर? वामा जो है वो पत्नी का पर्यायवाची। फुल्ली पोस्टमार्टम आपके सामने हो गया, कैसा लग रहा है सेशन एक बार बताइएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? नमस्कार जी तन्वी ठाकुर जी, स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, बताइएगा। तो अशुद्ध बताना, यमराज है, छत्री है, उज्जवल है। उज्जवल आपका सही लिखा हुआ है, छत्री सही लिखा हुआ है, यमराज भी सही लिखा हुआ है। गलत कौन सा है बोले सर? गलत ये वाला है। क्या लिखेंगे बोले सर? इसको यजमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यजमान कहा जाता है। ये जो यजमान शब्द है ये कैसा शब्द है बोले सर? ये तद्भव शब्द है आपका,
ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। और इसका तत्सम क्या होता है तो ध्यान देंगे सभी लोग, इसका तत्सम होता है यज्ञमान बोला जाता है इसको। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको यज्ञमान कहा जाता है, याद रखिएगा, ये इसका तत्सम हो गया। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुकूल का विलोम विमुख हो सकता है क्या? नहीं, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल सबसे अच्छा रहेगा, विमुख का विलोम सम्मुख करिएगा। हाँ, उसके बाद कह रहा है रेखांकित पदों का पद परिचय क्या होगा, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। विशेषण की बात कर रहा है, कह रहा है जंगल की विशेषता क्या है। देखो जंगल क्या है, विशेष से है। जंगल क्या है, बोलो सर विशेष से है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। और जंगल कैसा है, तो बोलो सर घना जंगल है। ये क्या बता रहा है, बोलो सर ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। ये तो हो गई पहली बात। तो ये क्या है, विशेषण, विशेषण सम्मेय। अब कौन सा विशेषण है, तो इसको ना तो नापा जा रहा है, ना तौला जा रहा है, ना गिना जा रहा है, ना सर्वनाम है यहाँ पे। तो जब ना नापा जा रहा है, ना तौला जा रहा है, ना सर्वनाम है, फिर कौन सा होगा साहब, गुणवाचक विशेषण होगा। इसमें भी गुणवाचक नहीं, इसमें भी गुणवाचक नहीं, इसमें भी गुणवाचक नहीं। गुणवाचक कहाँ है, बोले सर यहाँ पे। तो आंसर सी वाला हो गया। दूसरी बात, ये क्या है, घना है, मतलब पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है नहीं। उसके बाद घना है तो एक वचन हो जाएगा। सी वाला आंसर आपका राइट होगा। क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, बेंत का तत्सम क्या होगा जरा बताइएगा सभी लोग, कमेंट कर दो जल्दी से, स्पीड में कमेंट करिएगा सभी लोग। गाहक का तत्सम क्या होता है, बोलो सर गाहक का तत्सम ग्राहक होता है। अटारी का तत्सम क्या होता है, बोलो सर अटारी का तत्सम अट्टालिका होता है। क्या होता है, बोलो सर अट्टालिका होता है, याद रखिएगा अट्टालिका। ठीक है। घड़ी का तत्सम क्या होता है, बोलो सर घड़ी का तत्सम घटिका होता है। साड़ी का तत्सम क्या होता है, बोलो सर साड़ी का तत्सम साटिका होता है, साटिका। ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है ना। उल्लू का तत्सम क्या होता है, बोलो सर उल्लू का तत्सम उलूक होता है, उलूक। भालू का तत्सम क्या होता है, बोलो सर भालू का तत्सम भल्लूक होता है। क्या होता है, बोलो सर भल्लूक कहा जाता है इसको। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है भैया, वेद का क्या हो जाएगा, बोलो सर वेद का वेत्र हो जाएगा। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा अथ का विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द है, इसमें से कौन सा होगा बताइएगा। नित्य का विलोम क्या होता है, जरा कमेंट करेंगे सभी लोग, तब तक मैं इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूं। नित्य का विलोम क्या होता है, बोलो सर अनित्य होता है। आंसर किया करिए आप लोग। पश्च का, पश्च मतलब पीछे, अग्र मतलब आगे। पश्च का क्या हो जाएगा, बोलो सर पश्च का अग्र हो जाएगा। अल्प का क्या होगा, बोलो सर अल्प का विलोम अति हो जाएगा। फिर बचा कौन सा, बोलो सर बचा इत। इत का मतलब क्या होता है, समाप्त होता है। अथ का मतलब क्या होता है, अथ का मतलब आरंभ होता है। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंखों के सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताइएगा। प्रत्येक को क्या मतलब, प्रत्येक की बात कर रहा है, प्रत्येक बोले तो हर एक की बात कर रहा है, एक एक की बात कर रहा है। प्रत्येक मतलब एक एक। परोक्ष का मतलब होता है जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों से, जो आंखों से परे हो, जो आंखों के सामने ना हो। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आंखों के सामने हो। प्रारूपता मतलब जैसा था वैसे ही, हूबहू। क्लियर हुआ सभी को। क्वेश्चन कह रहा है विधि, हाँ कहते नहीं प्रत्यक्ष देखी बात है, वो प्रत्यक्ष जो है देखी घटना है ये मेरी। तो प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने आपने देखी। विधि है और रीति है, इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ क्या होगा जरा बताइएगा। कौन से पर्यायवाची हैं। विधि का मतलब क्या होता है, विधि का मतलब होता है नियम। क्या बोलेंगे, नियम। रीति बोलते हैं इसको, रीति। नियम बोल देंगे, विधि बोल देंगे, विधान बोल देंगे, विधान, रीति बोल देंगे, और क्या बोलेंगे, तरीका भी कहा जाता है इसको, प्रणाली भी बोला जाता है, प्रणाली, प्रणाली। और क्या कहेंगे, कहेंगे सर पद्धति क्या है तुम्हारे यहाँ की, तो पद्धति होता है, पद्धति, प्रणाली, पद्धति। ये सब किसके हैं, ये सब विधि के पर्यायवाची हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, बोल सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। आया सभी का सी। अच्छा, दुविधा का मतलब क्या होता है, दुविधा मतलब असमंजस की बात कर रहा है, असमंजस की बात कर रहा है, असमंजस, असमंजस। और क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, जो अंदर एक बहस चलती है, अंतर्द्वंद जिसको बोलते हैं, वो हो गया। अच्छा, मंथर का मतलब क्या होता है, मंथर मतलब होता है धीमा, मंथर मतलब होता है मंद, मंद। मंथर का मतलब होता है गतिहीन, गतिहीन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। गति रहित बोलते हैं, गति रहित बोल देंगे, ये मंथर का पर्यायवाची हो गया। उसके बाद कह रहा अवसर का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर अवसर नहीं मिलेगा, मतलब मौका नहीं मिलेगा, क्षण नहीं मिलेगा, क्षण, समय नहीं आएगा दोबारा, ये समय नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। समझ गए। तो ये किसके हो गए, बोलो सर इसके। एक बार बताएंगे, सभी को समझ में आ रहा है। शुभम तिवारी जी कह रहे कृति एटीट्यूड दिखा रही हो बहुत। आप क्यों एटीट्यूड देख रहे हो भाई किसी का, आप अपना एटीट्यूड रखो ना, आपको दूसरे का एटीट्यूड देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। खुद का एटीट्यूड इतना बना लो, खुद का एटीट्यूड ऐसा बना लो कि ऐसा लगे ही ना कि दूसरे का एटीट्यूड है।
और अगर आप अपना एटीट्यूड नहीं बना सकते तो दुनिया में आपसे खराब इंसान कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ आज तक। आपका खुद का एटीट्यूड होना चाहिए। आपको तो ये कहने की आवश्यकता ही ना पड़े किसी को कि यार उसका एटीट्यूड खराब है। आपका खुद का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि किसी का एटीट्यूड आपको खराब लगे ही ना। अपने आप को ऐसा ढाल लीजिए, अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि आपका एटीट्यूड सबसे अलग हो, आपका एटीट्यूड सबसे यूनिक हो। हमेशा याद रखना शुभम तिवारी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी गंभीर बात बोल रहा हूं मैं। निरावलंब का शुद्ध शब्द क्या होगा जरा बताइएगा। तो बोल सर 2 शब्द से मिलकर के बना है, एक है निर उपसर्ग और उसके बाद क्या है अवलंब है। ठीक है, उसके बाद क्या है अवलंब है। तो क्या बोलेंगे यहां पे, इसको जब जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, निरवलंब हो जाएगा। निरवलंब देखो कहीं पे लिखा हुआ है क्या निरवलंब? निर्वा यहाँ पे निर्वालांब लिखा हुआ है, गलत हो गया। निरावालांब लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। आंसर कौन सा होगा बोलो सर? डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? सभी को बताएंगे जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा दिए गए रेखांकित पद के पद परिचय का सही विकल्प चुनिए और बताइए क्या होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बता दो स्पीड में, सभी लोग बताइएगा बढ़िया से। एक बार बन गए ना, निकाल लिया आरो यारो ना, जो जिनसे आज कह रहे हो ना एटीट्यूड, लोग आपसे कहेंगे आ जाओ। मैं आपको कुछ किताबें दूंगी, यहाँ पे कुछ क्या है किताब, देखो किताब क्या है विशेष्य है, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है कुछ किताबें दूंगे। हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितनी किताबें हो। तो किताबों को क्या कर रहा है? गिन रहा है। जब गिन रहा है तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। अब देखो संख्यावाचक किसमें? विशेषण तो है ही है सब में, सर्वनाम नहीं होगा, ये कट गया। तो परिमाणवाचक है, यहाँ ये कट गया, और यहाँ पे सर्वनामिक ये कट गया। बचा कौन सा बोले सर? एक ही बचा, फिर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। अच्छा, तो विशेष्य क्या है? किताब देखो विशेष्य है, और अनिश्चित संख्यावाचक है, और विशेषण है। बी वाला आंसर राइट हो गया। सभी का बी आया है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा? कोई बताएगा? मेघ है, ठेस है, भौरा है, जेठ है। अब देखिए जो ठेस शब्द है ना, ये देशज शब्द है आपका। कहीं बड़े ठेस आदमी हो यार, तो ये क्या है? देशज शब्द है। मेघ क्या है आपका? आपको बताना है, इसको मैं बता रहा हूं। जेठ का तत्सम क्या होता है साहब? जेठ का तत्सम ज्येष्ठ होता है। ठीक है। भौरा का तत्सम क्या होता है? बोलो सर भौरा का तत्सम भ्रमर होता है। बचा कौन सा? मेघ। मेघ क्या है आपका? तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है? बोलो सर मेह होता है। मेह क्या होता है? इसका तद्भव होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? सभी को बताएंगे एक बार। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपका कमेंट पढ़ नहीं पाया भाई, एक बार फिर से कर देना। चलिए, बहुत बढ़िया शुभम, बहुत शानदार। ग्रामीण का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? जल्दी जल्दी बताइएगा। ग्रामीण का विलोम नागर होगा, नगर होगा, विदेशी होगा, या देश होगा? तो देश का क्या हो जाएगा? देखो, देश का विदेश, और देशी का विदेशी। देशी का क्या हो जाएगा? विदेशी। नगर का क्या होगा? नगर का ग्राम्य हो जाएगा, और ग्रामीण का नागर हो जाएगा। नागर मतलब नगर में रहने वाला, ग्रामीण मतलब ग्राम में रहने वाला। नहीं, नगर का ग्राम, ग्राम में या ग्राम कर देंगे। नगर का क्या करेंगे? या तो ग्राम में करेंगे या ग्राम कर देंगे। तो नगर का क्या हो जाएगा? बोलो सर ग्राम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? बहुत शानदार। हाँ, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा जो बिना देखे हुए केवल शब्द से दिशा का ज्ञान करके किसी वस्तु को बाण से मारता हो या मारती हो, उसे क्या कहा जाता है? आपको याद होगा श्रवण कुमार की कहानी किसने किसने सुनी है? कहते हैं राजा दशरथ जब वन गए थे, शिकार आखेट पे गए थे, तो उनको गड़गड़ाहट की आवाज आई। उन्होंने सोचा कोई हिरण पानी पी रहा है, लेकिन उधर श्रवण कुमार जी पानी भर रहे थे अपने माता पिता के लिए घड़े में, और उन्होंने उस आवाज पे क्या किया? बाण चला दिया। और जब बाण चलाया तो हत्या हो गई किसकी? श्रवण कुमार की। तो क्या बोले? कहीं ये शब्द भेदी बाण था, तो शब्द के आधार पे चलाया गया था। विदुषी का मतलब क्या होता है? बोलो सर विदुषी का मतलब होता है विद्वान स्त्री। जो विद्वान स्त्री होती है उसे विदुषी कहा जाता है। श्रमजीवी जो श्रम पर जीवित रहता है, श्रम करके जीवन यापन करता है, श्रम करके जीवन यापन करता है, उसे क्या कहा जाता है? श्रमजीवी। शब्द भेदी किसे कहा जाता है? बोलो सर शब्द भेदी का मतलब होता है जो केवल शब्द सुन करके भेद अपना कर देता हो। बिल्कुल सही।
मतंग किसका पर्यायवाची है आप लोग बताइएगा? हिरण का पर्यायवाची मैं लिख देता हूं। हिरण को हरिण भी कहा जाता है, हिरण को मृग भी कहा जाता है, हिरण को कृष्णसार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा कृष्ण सार बोलते हैं। हिरण को कुरंग बोला जाता है, कुरंग, और हिरण को कुरंगम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सिंह की अगर मैं बात करूं, सिंह को क्या बोलते हैं सर? सिंह को शेर कहा जाता है, इसको व्याघ्र बोला जाता है, इसको बाघ भी कहा जाता है। ठीक है, बाघ भी बोलते हैं। शार्दूल कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, शार्दूल अच्छे से लिख देता हूं, शार्दूल, शार्दूल कहा जाता है। मृगराय बोलते हैं, ध्यान रखेंगे मृगराय। और क्या बोलते हैं कैंसर? इसको मृगारी के नाम से जाना जाता है, मृगराज के नाम से जाना जाता है, मृगराज के नाम से। और क्या कहेंगे कैंसर? इसको वनराज कहा जाता है, वनराज याद रखिएगा। केसरी कहते हैं इसको, केहरी कहा जाता है, नाहर भी बोलते हैं इसको। ये सब शेर के पर्यायवाची हैं। पंचानन भी इसको बोला जाता है, पंचमुख भी कहा जाता है। हंस को क्या बोलते हैं कैंसर? हंस को मराल कहा जाता है, कलकंठ बोलते हैं इसको। क्या कहेंगे? इसको कलकंठ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सीप पक्षी भी बोलते हैं इसको, सीप पक्षी कहते हैं। हाथी को क्या कहा जाता है? बोल सर हाथी को मदकल बोलते हैं, कुंभा कहते हैं इसको, गज कहते हैं, याद रखिएगा। दंती कहा जाता है, दंती बोलेंगे। कुंजर बोलते हैं इसको, कुंजर, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे? कुंजर कहा जाता है। मतंग भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? और राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। अच्छा, मेरे से पूछा था शुभम, फिर से पूछो, मैं कमेंट देख नहीं पाया। कमेंट करने के लिए मुझे वहां पे जाना पड़ेगा सिस्टम के पास। एक बार फिर से कमेंट कर दो, मैं पढ़ता हूं, आपकी कोशिश करता हूं पढ़ के। ईसा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा बताएंगे? ईसा कैसे लिखा जाता है? ईसा मतलब ईसा मसीह वाला ईसा, कैसे लिखेंगे? हाँ बिल्कुल, सिंह को हरि भी बोलते हैं, लिख देता हूं। सिंह को, कहां गया? सिंह को हरि भी बोलते हैं, सिंह को सारंग भी कहते हैं, हरि भी कहा जाता है सिंह को। ठीक है, सिंह को सारंग भी कहा जाता है, शेर को सारंग भी कहते हैं। सारंग भी लिख लीजिएगा, वैसे सारंग अनेकार्थी शब्द होता है। हाँ चलिए आगे बढ़िएगा। ईसा कैसे लिखेंगे? तो बोलो सर ईशा, ये ऐसे ईसा लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्तनी वाला है। दिए गए रेखांकित पद के पद परिचय का सही विकल्प चुने और बताएं आंसर कौन सा होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं, निर्धन मजदूर। मजदूर यहाँ पे क्या है? मजदूर यहाँ पे क्या है? बोलो सर मजदूर यहाँ पे विशेष्य है। क्या है भैया? विशेष्य है। क्यों? क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। और इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि मजदूर कैसे हैं? तो मजदूर की विशेषता बता रहा है कि मजदूर निर्धन है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? बोलो सर यहाँ पे आपका गुणवाचक विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। अच्छा, तो विशेषण किस में है? यहाँ पे है, और यहाँ पे तो है नहीं। यहाँ पे विशेषण है, यहाँ पे नहीं है, दो कट गए। गुणवाचक यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, भी कट गया। आंसर ये वाला होगा। पुल्लिंग है, एक वचन है, और क्या है? विशेष्य मजदूर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा बताइएगा। सभी लोग कमेंट करिएगा। होलिका है, शिक्षा है, स्थल है और तीर्थ है। स्थल का तद्भव क्या होता है? बोलो सर स्थल का तद्भव थल होता है। शिक्षा का तद्भव क्या होता है? बोलो सर सीख होता है। और होलिका का तद्भव क्या होता है? बोलो सर होली होता है। बचा कौन सा साहब? तीर्थ बचा। और तीर्थ क्या है? आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? बोलो सर तीर्थ हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? बताएंगे। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से अर्थ का विलोम क्या होगा बताइएगा। नम्रता होगा, मुरझाना होगा, अक्षर होगा। तो अक्षर का गाना भी सुना होगा आपने, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल, कभी कभी हो गया। मुरझा गया है तो खिल जाएगा भैया, खिलना हो जाएगा। नम्रता का क्या हो जाएगा? उद्दंडता कर देंगे, उद्दंडता, उद्दंडता कर दीजिएगा। उसके बाद अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा मुझे। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया। नम्रता का आप अभिमान भी कर सकते हो। अगर सपोज दैट मान लो वहां पे उद्दंडता नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे अभिमान भी कर सकते हो। नम्रता का अभिमान भी हो जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर तत्सम है तो कोशिश करिएगा, अच्छा हो जाएंगे, कोशिश करिएगा कि अगर
तत्सम है तो तत्सम में आंसर दीजिए, तद्भव है तो तद्भव में आंसर दीजिए। जिस तरीके अगर भाववाचक संज्ञा पूछी गई है तो भाववाचक संज्ञा में आंसर देने की कोशिश किया करिए। हंस के समान गति से चलने वाली को क्या कहा जाता है बताइएगा, जो हंस के समान गति से चलती है? गजवाहिनी। गजवाहिनी का मतलब क्या होता है? जिस स्त्री का वाहन हाथी हो उसे क्या कहते हैं? गजवाहन कहा जाता है। हंसवाहिनी, जिसका वाहन हंस हो, जिसका वाहन हंस हो। हंस है, हंस है कौन? सरस्वती माता, सरस्वती जी, सरस्वती जी। उसके बाद कह रहा हंसगामिनी और गजगामिनी। गजगामिनी का मतलब क्या होता है? हाथी के समान चलने वाली, हाथी के समान हाथी के समान गति से या हाथी के समान चलने वाली जो स्त्री होती है, चलने वाली स्त्री गजगामिनी बोलते हैं, और जो हंस के समान चलती है उसे हंसगामिनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कह रहा अरण्य किसका पर्यायवाची? अभी मैं बता के आया हूं भैया। अच्छा, अरण्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अरण्य किसका है? अरण्य जंगल का पर्यायवाची है, कानन का पर्यायवाची है, कानन का। कांतार का पर्यायवाची है, कांतार का। क्या बोलेंगे कैंसर? कांतार का पर्यायवाची है। विपिन का पर्यायवाची है, अटवी का पर्यायवाची है, अटवी का। वन का पर्यायवाची है, लेकिन विहंग का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि विहंग का पक्षी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? विहग बोलते हैं, जिसको हम खग बोलते हैं, जिसको हम खेचर बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम नभचर बोलते हैं, जिसको हम द्विज कहते हैं, द्विज ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहा जाता है? शकुंत भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, शकुंत कहा जाता है। और क्या बोलेंगे कैंसर? इसको अंडज के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। बोलो, क्लियर हुआ सभी को? कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध शब्दों का युग्म कौन सा होगा बताएंगे? तो एक शब्द होता है मिष्टान्न। क्या बोलेंगे? एक शब्द होता है मिष्टान्न, और एक शब्द कौन सा होता है? बोलो सर, एक शब्द होता है मैथिली। मैथिली भाषा भी आती है, और शरण लगा दोगे तो मैथिली शरण बन जाएगा। देखो कहां पे लिखा हुआ है। बस पढ़ने वाले बच्चों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, ये जितना बोलते हैं इनको बोलने दो, आप आंसर करते रहा करो, ठीक है? कमेंट पे बिल्कुल ध्यान ना दिया करो। आप लोग आंसर करते रहो, कमेंट पे ध्यान ना दो। मैं भी नहीं देता, आप भी मत दो, ठीक है? जिसकी कमेंट उठाना होगा मैं उठा लूंगा, टेंशन मत लेना। आप लोग आंसर देखते, कोई क्वेश्चन है आप विधिवत पूछो, ठीक है? चलिए, तो क्या बोलेंगे कैंसर? मिष्टान्न और मैथिली शरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा प्रत्येक प्राणी पर दया करो, वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? प्राणी की विशेषता क्या बता रहा है भैया? प्राणी यहाँ पे क्या है? तो सर प्राणी विशेष से है, और प्राणी की विशेषता क्या बता रहा है? कि प्रत्येक प्राणी। इसका मतलब क्या हो गया? पहली बात तो ये क्या है कैंसर? पहली बात ये संख्यावाचक है। संख्यावाचक, संख्यावाचक के दो भेद होते हैं। संख्यावाचक में ये कौन सा है? बोलो सर निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक के दो भेद होते हैं या नहीं होते? दो भेद में से एक कौन सा हो गया? निश्चित संख्यावाचक हो गया। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं। उन 5 भेदों में से ये कौन सा भेद है? तो बोलो सर एक आता है आपका हरेक या प्रत्येक वाचक बोलते हैं। हरेक या प्रत्येक वाचक, प्रत्येक बोधक या प्रत्येक वाचक कर लीजिएगा, प्रत्येक वाचक संख्यावाचक विशेषण। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो सर ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? आहा, राहुल भगत जी स्वागत है आपका। सर जी आपकी याद बहुत आती है पर आप हमको भूल गए, क्या आपके बिना मन नहीं लगता? आपसे मिलना है सर जी। लखनऊ में आपका स्वागत है मेरे भाई, जब आ जाओगे मिल लूंगा। नोएडा आ जाओगे, नोएडा मिल लूंगा, ठीक है? जहां बताइएगा वहां मिल लूंगा। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? जरा बताएंगे। कंगन है, कचहरी है, कुक्कुर है, कछुआ है। तत्सम बताना है आपको। राहुल भगत जी कमेंट पढ़ा मैंने आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया मेरे भाई। लव यू टू मेरे दोस्त। और जब भी आप लखनऊ आइएगा बताइएगा, मैं आपसे जरूर मिलूंगा, ठीक है? कछुआ का क्या हो जाएगा? बोल सर कछुआ का तत्सम कच्छप होता है, ठीक है? क्या होता है? बोल सर कच्छप होता है। कचहरी का तत्सम क्या होता है? बोल सर कचहरी का तत्सम कृत्य ग्रह होता है। उसके बाद कह रहा कंगन का तत्सम क्या होता है? तो बोलो सर कंगन का तत्सम कंकड़ होता है, याद रखिएगा। बचा कौन सा? कुक्कुर क्या है? तत्सम शब्द है। जिसका तद्भव क्या होगा कैंसर? जिसका तद्भव कुत्ता हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? बोलो सर ये तद्भव है, और ये क्या है? ये तत्सम। सी वाला आंसर राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा कि प्राचीन का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? प्राचीन का समीचीन होगा, वर्तमान होगा, नवयुग होगा, या अर्वाचीन होगा?
वर्तमान का क्या कर देंगे, देखिए वर्तमान का भविष्य हो जाएगा और वर्तमान का भूत भी हो सकता है, भूत का भविष्य भी हो सकता है। अच्छा, प्राचीन का अर्वाचीन, अर्वाचीन मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुक्कर नहीं कुक्कुर होगा मेरे भाई, कुक्कर नहीं है, कुक्कुर है, कुक्कुर मतलब कुत्ता। कह रहा बंगाल में रहने वाले मां दुर्गा की उपासक, बंगाल में रहने वाले मां दुर्गा के उपासक हैं। अब दुर्गा बोले तो क्या कहेंगे सर, दुर्गा बोले तो शक्ति। अब समझिएगा थोड़ा, यहां पे मैं लिखता हूं चीजों को, समझिएगा। शक्ति की उपासना करने वाले, उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं, शाक्त कहलाते हैं। शक्ति का विशेषण भी शाक्त होता है। विष्णु की उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं, बोलो सर वैष्णव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बोलो सर विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। शिव की उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं, शिव की उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं, शैव कहलाते हैं। यहां पे जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। शाक्त किसे कहा जाता है, जो मां दुर्गा अर्थात शक्ति की उपासना करता है। चक्षु और द्रग किसके पर्यायवाची है बताइएगा। देखिएगा, चक्षु किसे कहा जाता है, बोले सर आंख को कहा जाता है, अक्षि को कहा जाता है। ठीक है, चक्षु को बोलते हैं, और चक्षु को चक्ष से चख बना हुआ है। लोचन को कहा जाता है, विलोचन को बोला जाता है, विलोचन को। नयन को बोलते हैं, नयन को बोला जाता है, नेत्र को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया, बोलो सर ऑप्शन नंबर ए। मुंह किसका है, तो बोलो सर मुंह जो है मुख को कहा जाता है। मुख को आनन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आनन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नाक को क्या कहते हैं, नाक को नासिका कहा जाता है, नासिका। कान को क्या कहा जाता है, बोलो सर कान को कर्ण बोला जाता है, या श्रुति पटल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे, श्रुति पटल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ सभी को। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आंसर बी वाला राइट हो जाएगा। कह रहे हैं सर आपको सीतारामन में कोई नहीं के बारे में बताया, तो धन्यवाद मेरे भाई राहुल जी। कह रहा किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है बताइएगा। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, अतिथि, आह्लाद, जीवा और चिन्ह, चिन्ह कौन सा सही है बताइएगा। तो यहां क्या कह रहा है, अतिथि कैसे लिखेंगे, बोलो सर अतिथि, अतिथि ऐसे लिखा जाएगा। अनु बेटा केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, बातें मत करो, आंसर करो। आह्लाद कैसे बोलेंगे, तो कहेंगे सर आह्लाद होता है, आह्लाद ऐसे लिखेंगे। जीवा कैसे लिखा जाएगा, तो बोलो सर जीवा ऐसे लिखा जाएगा। बचा कौन सा, चिन्ह आपका सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए, आकार का बोध कौन सा विशेषण कराता है, जैसे आपने कह दिया आकार का बोध कौन करा, चौकोर खंभा, तो खंभे की विशेषता क्या है कि वो चौकोर है। ठीक है, तो यहां पे किसकी बात हो रही, क्या परिमाण नापतोल कराता है, परिमाण किसकी बात कराता है, परिमाणवाचक, ये नापतोल की बात करता है, और संख्यावाचक गिनने की बात करता है। सर्वनामिक विशेषण के बारे में मैं बता चुका हूं, यहां कौन सा होगा, बोलो सर यहां पे आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। भतीजा तद्भव शब्द है, इसका उचित विकल्प क्या होगा, इसका तत्सम क्या होगा, मतलब आपको इसका तत्सम बताना है। तद्भव से क्या बनाना है आपको, तद्भव से तत्सम बनाना है आपको। भतीजा का क्या होता है, कई जगहों पे ऐसे लिखा मिलेगा आपको, ऐसे भी लिखा मिलता है भ्रातृज, भ्रातृज, भ्रातृज का मतलब भी भतीजा होता है, और यहां पे लिखा हुआ भ्रतृज, क्या बोलते हैं, भ्रतजा लिखा हुआ है, ये भी कर देंगे, लेकिन सबसे सटीक आपका ये वाला होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, अन्यथा सबसे सटीक वो वाला होता है, और वही एक्चुअल होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्थावर का विलोम क्या होगा, जरा बताएंगे। मूक होगा, जंगम होगा, स्थायी होगा, या उत्थान होगा। क्या बोलेंगे, उत्थान का क्या होता है, उत्थान का पतन होता है, स्थायी का अस्थायी होता है, और जंगम का स्थावर होता है, और मूक का क्या होता है, बोलो सर मूक का वाचाल होता है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएंगे, जो ना जानता हो उसे क्या कहा जाता है। अजर का मतलब क्या होता है, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर।
जो बहुत जानता हो, जो बहुत जानता हो उसे क्या कहा जाता है? बहुज्ञ। जो किसी विषय में बेसिकली जानता हो या जो जानकार हो उसे विज्ञ बोलते हैं, और जो ना जानता हो उसे अज्ञ बोलते हैं, जो कुछ ना जानता हो। कह रहा है विबुध शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? कोई बताएगा मुझे, कमेंट करेगा, तब तक मैं फोड़ रहा हूं इसको। विहग किसका है? पक्षी का है। पक्षी का पर्यायवाची मैं लिख चुका हूं पीछे, ठीक है। सूर्य को क्या कहा जाता है? बोलो सर सूर्य को अर्क कहा जाता है, सूर्य को हंस बोला जाता है, सूर्य को मार्तंड कहा जाता है, मार्तंड बोलते हैं। सूर्य को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर सूर्य को मार्तंड कहते हैं। सूर्य को मरीचि के नाम से जाना जाता है, मरीचि बोलते हैं। सूर्य को पतंग भी कहा जाता है, पतंग, ध्यान रखिएगा। सूर्य को भैया आदित्य बोला जाता है, आदित्य, ठीक है। अंशुमाली कहा जाता है, अंशुमाली, अंशुमाली बोला जाता है, अंशुमाली। रवि कहा जाता है, भानु बोलते हैं, भास्कर बोलेंगे, दिनेश बोलेंगे, दिनकर बोलेंगे, दिवाकर बोलेंगे, दिवाकर, प्रभाकर भी कहा जाता है। ये सब किसके हैं? ये सब सूर्य के हैं। उसके बाद विशिक किसका होता है? तो बोलो सर विशिक जो है वो बाण का पर्यायवाची है, तीर का पर्यायवाची है, आशुक का पर्यायवाची है, ईसु का पर्यायवाची है, ठीक है ना, सर का पर्यायवाची है, सिलीमुख का पर्यायवाची, सिलीमुख बोलते हैं, सिलीमुख, ठीक है। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको सर भी कहा जाता है, ईसु कहा जाता है, नाराज कहा जाता है, नाराज। ये बाण के पर्यायवाची हो गए। उसके बाद आ जाओ, सुर बोलते हैं, देव बोलते हैं देवता को, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? राक्षसारी कहा जाता है, राक्षसारी। अमर बोलेंगे, अजर बोलेंगे। इसको भी आदित्य कहा जाता है, अदिति के पुत्र हैं सब, इसलिए इनको आदित्य बोलते हैं। गीर्वाण कहा जाता है इनको, गीर्वाण। त्रिदश बोलते हैं, त्रिदश याद रखिएगा, ठीक है, त्रिदश बोल देंगे। निर्जर बोल देंगे, निर्जर। ये सब किसके हैं? बोलो सर ये देवता के पर्यायवाची। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध कौन सा होगा, जरा बताइएगा। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, वकीलों ने कागजात की जांच की। क्या बोलेंगे? कागजात का, वकीलों ने कागजात की जांच की होगा, जांच की, ठीक है। सारा राज्य उसके लिए धाती नहीं होगा, थाती था, थाती थी, थाती था, थी नहीं आएगा। अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है, नहीं, अभंग मराठी छंद का एक प्रकार है। क्या बोलेंगे? अभंग मराठी छंद का, यहां पे लिख दूं, मराठी छंद का एक प्रकार है, मराठी छंद का एक प्रकार है, ऐसे लिख दीजिएगा, एक प्रकार होता है। ये वाला सही हो जाएगा। वर्तमान महासागर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान महासमर, संसार की, महासमर मतलब महायुद्ध, सबसे बड़ी समस्या है। बोलो क्लियर सभी को? चलिए भाई आप लोग को बताओ, रीजनिंग की क्लास में क्यों नहीं आती हो? रीजनिंग की क्लास में आया करो। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित है, जरा बताइएगा। इसमें संज्ञा से निर्मित नहीं है। दानवीय है, निंदित है, चिंतन है, मानवीय है। आंसर करिएगा। थोड़ा बतियाने के साथ साथ थोड़ा बहुत आंसर भी मारते रहा करो बीच बीच में, तो हमारा भी मन लगा रहेगा, ठीक है। आपस में ही बतियाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो कह रहा है संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है, ये बताना है। आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे क्या था? बोलो सर दानव था, उसके बाद क्या लगाया गया? ई प्रत्यय लगाया गया, ठीक है। निंदा था, निंदा, उसके बाद इत प्रत्यय लगाया गया। मानव था, उसके बाद ई प्रत्यय लगाया गया। और चिंतन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, गेहूं का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा? आटा, फसल, अनाज या गोधूम? तो क्या बोलते हैं? गोधूम होता है। ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन, चलिए कह रहे लड़कियों का समूह, लड़कियों का नहीं सॉरी, लकड़ियों का समूह। तुम्हारे कमेंट में हम भी लड़कियां पढ़ रहे हैं। तो लकड़ियों का समूह क्या कहलाता है? यहां पे कह रहा है समूह का पर्यायवाची बताना है आपको। समूह का पर्यायवाची एक तरीके से पूछ रहा है। समूह का पर्यायवाची क्या होता है? बोलो सर गट्ठर हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला आंसर कर दीजिएगा। हालांकि ये बहुत सस्ता क्वेश्चन है, नहीं आना चाहिए। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या बोलेंगे बताइएगा? निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा या असंभव? तो जो संभव नहीं उसे असंभव बोलते हैं भैया। और जिसकी आशा ना की गई हो
उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। बी वाला आंसर याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से वायु का पर्यायवाची क्या होता है, बताइएगा। वायु का क्या बोलते हैं? बोले सर पवन, मारुत, मारुत, हवा, वात, बयार, समीर, समीरण, पवमान, ये सब बोलते हैं। अनिल नहीं लिखा मैंने, अनिल, प्रभंजन। तो यहां पे कह रहा है भैया समीर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला। अनल किसको कहते हैं? अनल आग को कहा जाता है। अंबर देखो आकाश का भी पर्यायवाची होता है। अंबर किसका है? बोलो सर अंबर आकाश का भी पर्यायवाची है। अंबर जो है बादल का भी पर्यायवाची है। अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है और अंबर का मतलब कपास भी होता है, ध्यान रखिएगा। ये एक तरह से अनेकार्थी शब्द है। बादल का पर्यायवाची आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। शुद्ध की बात कर रहा है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, लड़के मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। नहीं, लड़के नहीं होगा, यहाँ पे लड़का होगा। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, तो फिर शोक नहीं होगा, क्या होगा? दुख है, दुख है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष का है, 40 वर्ष की। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। मेरे लिए थोड़ा सा खाना, खाना क्या है? विशेष से है। खाने की विशेषता क्या बता रहे हैं भैया? थोड़ा सा खाना। थोड़ा सा क्या हो गया? बोलो सर ये विशेषण हो गया। अब चूंकि ये खाना है या भोजन है, इसको क्या किया जा रहा है? बोलो सर थोड़ा सा भाई नाप तोल के दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। बी आंसर राइट होगा। बोलो क्लियर? चलिए, कौन है भाई? किसको ब्लॉक होना है जरा बता दो। जिसको भी होना हो एक बार हाथ उठाइएगा, मैं कर दूंगा भाई, परेशान मत हो। कह रहा पंच त्रिंशत का तद्भव क्या होगा, बताइएगा। 25 होगा, 500 होगा, 530 होगा या 35 होगा। पंच त्रिंशत का तद्भव क्या होगा? बताओ भैया, सभी लोग करो आंसर जल्दी से। जिसको भी ब्लॉक होना हो मुझे बता देगा, मैं कर दूंगा या करवा दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ब्लॉक तो यहीं से होगा, बता देना भाई, कर दूंगा। नहीं पसंद है तो, और हो नहीं चाहते हो तो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपके ऊपर की बात है भाई। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। अब वैसे भी कहा गया है लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं, तो इसमें कुछ आते हैं निर्लज्ज, लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले हैं। कुछ निर्लज्ज जाते हैं, कुछ निर्लज्ज जाते हैं इसमें, जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानेंगे, वो लातों से ही मानेंगे। वो चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे वो क्या कहते हैं पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी की तैयारी कर रहे हो। कुछ आते हैं बेहुदे हैं, संस्कार नाम की चीज नहीं है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। पंचविंशति बोलते हैं 25 को, क्या बोलेंगे? पंचविंशति कहा जाता है किसको? पंचविंशति किसको बोलेंगे? 25 को बोलते हैं। 500 को क्या बोलते हैं? ऐसे लिखेंगे, चाहे तो ऐसे लिख दो, पंचशत, पंचशत, पंचशत मतलब 500 की बात कर रहा है, या पंचशतम करिएगा, मां लगा दीजिएगा ऐसे। उसके बाद कह रहा 530, तो इसको बोलेंगे त्रिंशत, त्रिंशत पंचशतम। क्या बोलेंगे? त्रिंशत पंचशतम, ऐसे करिएगा। फिर बचा कौन सा? 35, तो यहां पे क्या लिख दीजिएगा? 35 लिख दीजिएगा। आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा भैया? व्यर्थ होगा, या फिर निकृष्ट होगा, अपकृष्ट होगा, या विकराल होगा? तो उत्कृष्ट का विलोम इसमें से कौन सा हो जाएगा? बोलो सर उत्कृष्ट मतलब कुछ महान लोग आते हैं, निकृष्ट कुछ नीच लोग आते हैं। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। तो ये तो आसान होगा, पता होगा कि भैया जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ, जो कम जानता है अल्पज्ञ, जो बिल्कुल नहीं जानता अज्ञ, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे
कृतघ्न कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि गवेषणा शब्द का निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? गवेषणा। गवेषणा का मतलब क्या होता है? बोल सर गवेषणा का मतलब खोज होता है। गवेषणा का मतलब अनुसंधान भी होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? बोल सर ये हो जाएगा। गर्व बोले तो दर्प कहा जाता है, घमंड बोला जाता है, घमंड बोल देंगे, ठीक है। अहंकार बोल देंगे, अहंकार, अहंकार। और क्या बोलेंगे? कैंसर अभिमान कहा जाता है, अभिमान। ये सब इसके पर्यायवाची, दर्प के पर्यायवाची। अगला कह रहा कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध कौन सा होगा बताइएगा? यह नहीं बल्कि वे वहां से चले भी आए, यही नहीं बल्कि वे वहां से चले भी आए। मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे। कृपया आप ही यह बताएं। तो व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहे, ठीक है। ये की नहीं आएगा यहां पे, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, सी वाला याद रखिएगा। व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहे, जिससे भी नहीं आएगा यहां पे, ताकि आएगा, ताकि स्वस्थ रहे। समझ गए? आगे बढ़िएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में उत्तमावस्था, समझते हो ना उत्तमावस्था, गुणवाचक विशेषण होना चाहिए। गुणवाचक विशेषण विशेष से। हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है, तो दूध की विशेषता क्या बता रहा है? 10 लीटर, मतलब नाप तोल रहा है। परिमाणवाचक हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण। जिंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए। शेर की विशेषता एक, संख्यावाचक। हमारे कॉलेज में रमेश सबसे अच्छा विद्यार्थी है। इन दोनों लड़कियों में वह सुंदर है। इन दोनों लड़कियों में वह सुंदर है, ये कौन सी है? देखो, से सुंदर मतलब दोनों लड़कियों में एक कोई सुंदर है, ये उत्तरावस्था होगी। हमारे कॉलेज में सबसे अच्छा, तो जैसे ही कहा सबसे अच्छा, तो अच्छा क्या हो गया? विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, गुणवाचक विशेषण। और उत्तमावस्था में सब में तुलना करके एक की विशेषता बताई जाती है, तो सी वाला आंसर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गधा का तत्सम क्या होगा? बताएंगे भाई, गधा का तत्सम क्या होगा? तो गधा का तत्सम क्या होता है? बोलो सर गर्दभ होता है। ध्यान रखिएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। यहीं पे पूछे घोड़े का क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? घोड़ा का घोटक होता है, ठीक है। घोड़ा का क्या हो जाएगा? बोलो सर घोटक होगा। कबूतर का पूछता है तो क्या बोलेंगे? कपोत होता है, ध्यान रखिएगा, कपोत कहा जाता है। उल्लू का मैं बता ही चुका हूं आपको, क्या होता है? बोलो सर उलूक होता है, उलूक बोलते हैं, ठीक है ना। कुकुर का बता चुका हूं, कुत्ता होता है। और क्या बोलेंगे? आपका गधा हो गया। बैल, बैल को क्या बोलते हैं? बैल को बलिवृद्ध कहा जाता है, बलिवृद्ध कहा जाता है, याद रखिएगा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्षणिक का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? क्षणिक का विलोम क्या होगा? क्षणिक का विलोम, क्षणिक जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, ठीक है। तो क्या कहेंगे? क्षणिक का विलोम क्या होगा? बोलो सर शाश्वत हो जाएगा। शाश्वत का मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहे, कभी भी नष्ट ना हो। समझ गए नहीं समझे? अगला क्वेश्चन, जो समतल ना हो उसे क्या कहा जाता है? बताएगा। अपेय का मतलब क्या होता है? जो पीने योग्य ना हो, जो पीने योग्य ना हो, जो पीने योग्य ना हो उसे अपेय कहा जाता है। अमर, जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे, अमर कहा जाता है। और जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम कहा जाता है। जो समान नहीं है, जो समतल नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? असम बोल देंगे, ये समतल नहीं है। अगला कह रहा है सशक का पर्यायवाची क्या होगा? कोई बताएगा? सशक को क्या कहा जाता है? बोलो सर सस कहा जाता है, खरहा कहा जाता है इसको। और क्या बोलेंगे? इसको खरहा बोला जाता है। 1 मिनट का समय देना मेरे भाई। चलिए, और क्या बोलेंगे? कैंसर, इसको ससा कहा जाता है, सशक बोला जाता है। और ये खरगोश का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मृग किसका है? हिरण का पर्यायवाची है। चंद्रमा की बात करूं तो क्या बोलेंगे? चंद्र कहा जाता है, विदु कहा जाता है, शशि कहा जाता है, शशि, शशांक बोलते हैं इसको, शशांक।
मृगांक कहा जाता है, मृगांक याद रखिएगा। मयंक बोला जाता है, इसको क्या कहेंगे, मयंक कहा जाता है। ससधर बोलते हैं इसको, ससधर बोलेंगे। मृगधर कहा जाता है, मृगधर, मृगधर। हिमकर बोलते हैं इसको, हिमकर। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको निशाकर कहा जाता है, निशाकर बोलेंगे। इसको राकापति के नाम से जानते हैं, किस नाम से, राकापति के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो आंसर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्न में से वाक्य कौन सा शुद्ध नहीं है, अशुद्ध पूछ रहा है। चिंता, चिंता चिता समान होती है, राम ने रावण को मारा, विद्यालय घर के समीप है, पूजा बाग में खेल रहा है। तो पूजा क्या है, पूजा यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे क्रिया क्या बनेगी, रही है बनेगी। तो अशुद्ध यही वाला हो जाएगा, डी वाला। बाकी तो सारे ही सही लग रहा है, डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से आलोक को ब्लॉक कर दूं, वास्तव में क्या आलोक को ब्लॉक कर दूं, आलोक तिवारी को। आलोक भाई जाना है भैया, आलोक बता दो यार, जाना हो तो, अगर जाना हो बता दो, अगर केवल कमेंट करने आओ तो बता दो, मैं भाई ब्लॉक कर दूं। करते रहो कमेंट, खूब मजे से करना। इनको ब्लॉक कर दो, दोबारा नहीं आने चाहिए, कभी भी ना आए। चलो, कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में उत्तरावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ है। किसकी बात कर रहा है, उत्तरावस्था। दो में तुलना की जाएगी, एक की विशेषता बताई जाएगी। गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ हो, मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो खाने की विशेषता क्या है, स्वादिष्ट, और यहाँ बहुत क्या है, प्राविशेषण है। तो ये कौन सा है, ये तो गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, गुणवाचक विशेषण। कह रहा प्रशांत महासागर विशालतम महासागरों में से एक है। विशालतम, विशाल क्या है बोलो सर, विशाल आपका मूलावस्था है, और तम लगा दिया तो ये उत्तमावस्था बन गई। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, आंसर यही होना चाहिए, और गुणवाचक भी है। मीना बाजार से 20 पेंसिल, 20 पेंसिल मतलब ये संख्यावाचक हो गया। डरपोक लोग, ये गुणवाचक हो गया। लेकिन यहां पे जो आपका आंसर बन रहा है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने कहा विशालतम, महानतम, ऐसे शब्द आपके क्या होते हैं, एक मिनट, नहीं, ये तो उत्तमावस्था हो गया, उत्तरावस्था पूछ रहा है। ओहो, मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती, गुणवाचक विशेषण हो गया, लेकिन उत्तरावस्था नहीं है। प्रशांत विशालतम, ये कौन आएगा, विशालतम ये आपका महासागरों में से एक है, इसका मतलब ये हो गया उत्तमावस्था, ये उत्तमावस्था है, पूछा है उत्तरावस्था। मीना बाजार से 20 पेंसिल लाई, ये क्या हो गया, ये संख्यावाचक बनेगा आपका, संख्यावाचक। क्यों संख्यावाचक बनेगा, यहां देखो 20 की बात कर रहा है। डरपोक लोगों के लिए इस घर में जगह नहीं है, तो लोगों की विशेषता क्या है बोलो सर, डरपोक। ये क्या हो जाएगा बोलो सर, गुणवाचक होगा, गुणवाचक, गुणवाचक हो गया डरपोक यहाँ पे। और मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट, तो बहुत क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया, प्राविशेषण। और यहां पे ये गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। तो यहां भी आपका गुणवाचक है, तो क्या बोलेंगे, नन ऑफ दिस, इसमें कोई नहीं आंसर होगा। इसमें उत्तरावस्था का प्रयोग नहीं किया गया है, याद रखिएगा। अगर उत्तरावस्था का प्रयोग किया गया होता तो मैं इसको निकाल देता। हाँ, ये है कि ये प्राविशेषण कह सकते हो। मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, इसमें प्राविशेषण का प्रयोग हुआ, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहां पे आपका उत्तरावस्था नहीं हुआ है। उत्तरावस्था कब होता मैं बता रहा हूं, अगर कहता से सुंदर या से अच्छा या से बुरा या से स्वादिष्ट, ऐसे कह देता, से स्वादिष्ट, से स्वादिष्ट कह देता, तब क्या हो जाता, तब अच्छा हो जाता, सही हो जाता। या फिर ऐसे शब्द इस्तेमाल करता, सुंदर तर, तो जब तर लगा होता शब्द में, विशेषण में, तब आपका उत्तरावस्था बन जाता। मतलब दो में तुलना हो रही होती, लेकिन यहाँ पे दो में तुलना नहीं हो रही है। हाँ, अगर यहाँ पे विशालतर करता तो, लेकिन फिर वाक्य गलत हो जाता, गड़बड़ हो जाता, विशालतर बनता नहीं। तो नन ऑफ दिस इसमें कोई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है जरा बताएंगे, रतन है, छठा है, दीपक है, व्याह है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भैया, तत्सम की बात कर रहा है, कौन सा तत्सम है, एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए जल्दी से बताएंगे। देखिए रतन का क्या होता है बोल सर, रतन का तत्सम रत्न होता है, रत्न हो जाएगा। छठा है, छठा का क्या होता है, षष्ठ होता है, षष्ठ। उसके बाद ब्याह का क्या तत्सम हो जाएगा बोल सर, विवाह हो जाएगा। बचा कौन सा बोल सर, दीपक। दीपक क्या है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है बोल सर, इसका तद्भव दिया होता है, याद रखिएगा। बोलो क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा कि विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन करें और बताएं संगत विकल्प कौन सा होगा। अब यहां पे थोड़ा सा समय आपको लगने वाला है, इसमें सबसे सटीक कौन सा होगा, क्योंकि इसमें भर दिया गया। अब इसमें 1 2 3
3 त्रिका 3 चौके 12 विलोम शब्द हैं और हमको 12 विलोम शब्द देखने की 12 विलोम शब्द में कौन सा सही है। अज्ञा का अवज्ञा, ठीक है, अधुना नहीं होता है, नूतन का पुरातन होता है, पुरातन, ये गलत हो गया। उसके बाद कह रहा अस्ति का नास्ति, अनस्ति होगा, ये नहीं होगा। अधम का उत्तम सही है, अज्ञ का विज्ञ सही है, अग्र का पश्य सही है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? बोले सर आंसर मिल गया। कौन सा मिला? कि आंसर ये वाला मिल गया। आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर बी वाला। अब इसको देख लो, ग्राम का ग्राम में नहीं होता है, ग्राम का नगर होता है। उदात्त का अनुदात्त ठीक है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य सही है। आदित्यका का उपत्यका सही है। आगम का अनागम होता है, अनागम, अनागम, और आगत का अनागत होता है। आगत का क्या होता है? अनागत होता है। अभ्र का, अभ्र मतलब बादल होता है। अन्य का अनन्य होता है, अन्य का अनन्य हो जाएगा, ये हो जाएगा। पूरा पोस्टमार्टम हो गया, बहुत बड़ी चीज नहीं। क्लियर नहीं दिख रहा है? थोड़ा बड़ा कर दो इसको। चलिए सर एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम इसका तो जाएगा अगस्त में, अगस्त सितंबर, मतलब अगस्त और स्टार्टिंग सितंबर। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना क्या कहलाता है बताएगा? लोकोत्तर कहलाता है, संश्लेषण या स्वेदित या शाक्त कहलाता है। शाक्त शक्ति का उपासक कहलाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण कहलाता है। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? एक में चिपका देना या एक में जोड़ देना। चलिए अगला कह रहा है ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या होगा बताएगा? तो ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या होता है? बोले सर ऐश्वर्य बोले तो विभूति बोला जाता है, विभूति। संपन्नता क्या बोलेंगे? कहेंगे सर संपन्नता बोला जाता है। और क्या कहेंगे इसको? वैभव कहा जाता है, वैभव, वैभव भी बोल देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छा अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जरा बताएंगे। बच्चे खेल रहा है, नहीं बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बहुवचन आएगा यहां पे क्रिया में। किसी काम का करने के लिए, यहां पे कारक संबंधी शुद्धि है। किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए राम हमेशा तैयार रहता है। समय परिवर्तनशील है। सीता घर जा रही है, रही है, ठीक है। आंसर सी वाला क्या हो जाएगा? राइट होगा, यही शुद्ध है। समय क्या है? परिवर्तनशील है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में मूलावस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया? इस पे फोकस करिएगा। मूलावस्था मतलब मूल अवस्था हो। पटना के मुकाबले जमशेदपुर अधिक स्वच्छ है। अब यहां देखो दो में तुलना कर रहा है, पटना के मुकाबले जमशेदपुर अधिक। यहां क्या हो गया? बोलो सर यहां पे अधिक स्वच्छ या से स्वच्छ, ये क्या हो गया? दो में तुलना कर रहा है तो उत्तरावस्था बन गया। उसके बाद कह रहा कक्षा में वह सबसे अच्छी, जैसी कहा सबसे अच्छी, ये क्या बन गई? बोले सर ये आपका उत्तमावस्था बन गया। जब सब में तुलना करके एक की विशेषता बताई जाए। कह रहा है हमारे घर के पास एक बड़ा सा तालाब है, मूलावस्था होना चाहिए। बनारसी साड़ी मुझे सबसे ज्यादा, ये भी उत्तमावस्था हो गई। बचा कौन सा? डी वाला, बड़ा सा तालाब की विशेषता है, बड़ा सा, ये गुणवाचक विशेषण है और ये मूलावस्था है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा तिलक किस प्रकार का शब्द है? कोई बताएगा? तत्सम है, तद्भव है, या देशज है, या संकर शब्द है? जल्दी से कमेंट करके बताना तिलक कौन सा शब्द है। कमेंट करेंगे सभी लोग। तो क्या कहेंगे? तिलक जो है वो तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होता है? तो बोलो सर इसका जो तद्भव होता है वो भैया टीका होता है, याद रखिएगा। और टीका क्या है? तद्भव है, ध्यान रखेंगे। ओके